हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, कुल लेबिएटी फैमिली लेबिएटी। अब हम कुल लेबिएटी का वर्गीकृत स्थिति देखेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे बेंथम एवं हुकर के अनुसार। बेंथम एवं हुकर ने इस प्रकार से कुल लेबिएटी को वर्गीकृत किया है। सबसे पहले देखेंगे प्रभाग डिवीजन फेंड्रोगेम्स, वर्ग क्लास डाइकोटिलिडन्स, उपवर्ग सब क्लास गैमोपेटली, श्रेणी सीरीज बाइकार्पेलेटी, गण ऑर्डर लेमियल्स, कुल फैमिली लेबिएटी। अब हम लेबिएटी कुल का विभेदकीय लक्षण देखेंगे। सबसे पहला नंबर पे है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। इस कुल के पौधे संसार के सभी स्थानों में पाए जाते हैं, मतलब ये विश्वव्यापी हैं, विश्व के सभी स्थानों में ये मिलते हैं। इस कुल में लगभग 200 वंश जेनेरा तथा 3200 जातियां स्पेसीज सम्मिलित की गई है। जो लेबिएटी कुल है इसमें लगभग 200 वंश और 3200 जातियां सम्मिलित है। अब देखेंगे सेकेंड नंबर पे स्वभाव हैबिट। इस कुल के अधिकांश पौधे एक वर्षीय, एनुअल तथा बहुवर्षीय, मतलब इनका जीवन काल या तो 1 वर्ष का है या तो 1 वर्ष से अधिक का। शाक या झाड़ी होते हैं। शाक जो सबसे छोटे प्लांट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए पालक का प्लांट, वो शाक के रूप में है। और झाड़ी उनसे थोड़े बड़े होते हैं, उदाहरण के लिए फ्लावर्स, फूलों का प्लांट। अब देखेंगे आगे वृक्ष ट्री बहुत कम होते हैं, मतलब जो लेबिएटी कुल के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो या तो शाक के रूप में होते हैं या तो झाड़ी के रूप में होते हैं, वृक्ष के रूप में बहुत ही कम होते हैं। थर्ड नंबर पे है जड़ रूट। मूसला जड़ टॉप रूट शाखित होते हैं। फोर्थ नंबर पे है तना स्टेम, सीधा शाकीय रोमिल हरा। फिफ्थ नंबर पे है पत्ती लीव, साधारण मतलब सिंपल अनुपत्री सवृंत अभिमुख डिक्सेट तथा जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। अब 6 नंबर पे देखेंगे पुष्पक्रम। लेबिएटी कुल में वर्टिसिलास्ट पुष्पक्रम पाया जाता है। इस पुष्पक्रम में पर्वसंधियों की एक कतार होती है जिस पर संघनित डाइकेजियल साइम उपस्थित होता है, जिसमें वृंत रहित पुष्पों के समूह अभिमुख सहपत्रों अथवा पत्तियों के कक्ष में आमने सामने विन्यस्त होते हैं। अब देखेंगे 7th नंबर पुष्प फ्लावर, या जिसे फूल भी कहते हैं। अनुपत्री सवृंत अथवा अवृंत, अधिकांश एक व्यास समेत बहुत कम त्रिज्या समेत, जैसे मेंथा। प्रायः यहाँ अभ्यलिंगी लिखा है लेकिन यहाँ उभयलिंगी होगा। बहुत कम एक लिंगी अनसेक्सुअल, जैसे थाइमस, पूर्ण, जयांगधर, पंचतई। 8 नंबर पे है बाह्य दल पुंज कैलेक्स। जो बाहर के दल होते हैं उन्हें कैलेक्स कहते हैं। 5 दल सेपल संयुक्त दलीय बाइलेबिएट कोर स्पर्शी या कोर छादी विन्यास पाया जाता है। 9 नंबर पे है दलपुंज कोरोला। 5 पेटल्स मतलब 5 दल संयुक्त बाइलेबिएट कोर छादी विन्यास। 10 नंबर पे है पुमंग। इस कुल के पौधों में 4 पुंकेसर नर जनन अंग को कहते हैं, पाए जाते हैं। 5वां पुंकेसर अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है, अथवा स्टेमिनोड के रूप में होता है। अधिकांश ये द्विदीर्घी
होते हैं। ये दल लग्न होते हैं। साल्विया में परागकोश की 2 पालियों में से एक बंध्य होती है। ये अंतमुखी व मुक्तडोली होते हैं। अब देखेंगे 11वां नंबर जायांग। द्विअंडपी, द्विकोशीय, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, द्विकोशीय अवस्था स्यूडोसेप्टम के निर्माण के कारण चतुर्कोणीय हो जाती है। प्रत्येक कोष्ठ में एक बीजांड होता है। इसमें अक्षीय बीजांडन्यास पाया जाता है। इसमें गायनोबैसिक वर्तिकाग्र होती है। वर्तिकाग्र चतुर्पालित होता है। अब देखेंगे 12वां नंबर फल, फ्रूट, एकिन्स या नटलेट्स। 13 नंबर पे है बीज, सीड, अभ्रूणपोषी। अब देखेंगे लेबिएटी कुल का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लेबिएटी फैमिली। फर्स्ट नंबर पे है कृष्णा तुलसी, जिसका वैज्ञानिक नाम ओशिम सैंक्टम होता है। इनकी पत्तियों को औषधि के रूप में मतलब दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके पौधे बगीचों एवं घरों में लगाए जाते हैं। बुखार, जुकाम तथा खांसी में औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है। जो तुलसी का पौधा है सभी घरों में पाया जाता है। उससे औषधि निर्माण की जाती है, मतलब दवाई बनाई जाती है, जो कि बुखार, जुकाम तथा खांसी सभी में उपयोगी होता है। अब देखेंगे सेकंड नंबर पोदीनी। पोदीनी नहीं होता है, पोदीना होता है, ये हटा देना, ठीक है। पोदीना, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंथा विरिट्स होता है। इस पौधे की पत्तियों के आसवन द्वारा पोदीन हरा तैयार किया जाता है, जो औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। छोटा छोटा कैप्सूल होता है पोदीन हरा, जो कि औषधीय दवाई के रूप में उपयोग होता है। इसकी पत्तियां चटनी बनाने के काम आती है। इसकी जो पत्तियां होती है उससे चटनी भी बनाया जाता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे चमेलिया लेवेंड्यूला ऑफिसिनेलिस। इसके पुष्प मतलब इसके फूल के आसवन से लेवेंडर का तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग इत्र बनाने, इत्र एक परफ्यूम की तरह होता है जिससे खुशबू आती है, तथा सर्दी जुकाम में औषधि के रूप में मतलब दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में प्रयुक्त होता है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे पीपरमेंट मैंथा पाइपेरिटा। इस पौधे के वायवीय भाग जो भूमि से जमीन से ऊपर होता है उसे बोलते हैं, के आसवन द्वारा पीपरमेंट का तेल प्राप्त है। पीपरमेंट औषधि के रूप में प्रयोग होता है, मतलब ये भी एक मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में उपयोग होता है। फिफ्थ नंबर पे है साल्विया ऑफिसिनेलिस। इस पौधे को सुंदरता प्रदान करने के लिए उद्यानों में लगाया जाता है। इसके जो पौधे हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं, इसलिए इन्हें सुंदरता के लिए उद्यानों में, गार्डन्स में लगाया जाता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।